हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीडू डेली न्यूज़पेपर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए हम फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूज़ है परमाणु हथियार नियंत्रण को लेकर नए समझौते का प्रयास। देखिए, अमेरिका और रूस के बीच करीब आधी सदी पुरानी परमाणु हथियार संधि समाप्त हो गई। तो अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियार को लेकर संधि था जो अब समाप्त हो चुका है। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण को लेकर स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट, जो 1991 में हस्ताक्षर किया गया था और फिर इसको 2010 में रिन्यू किया गया। यह संधि अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए अमेरिका और रूस दोनों फिर से इस समझौते को करने को लेकर प्रयासरत हैं। तो आइए इस पर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका और रूस के बीच लगभग आधी सदी पुरानी कौन सी परमाणु हथियार संधि हाल ही में समाप्त हो गई है? तो अभी हमने देखा जो 2010 में उन्होंने किया था उसका नाम न्यू स्टार्ट रखा था, तो ये न्यू स्टार्ट संधि है। सेकंड क्वेश्चन है, अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण को लेकर पहली बार स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो पहली बार 1991 में इस पे हस्ताक्षर किया गया था, तो ऑप्शन बी सही है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, न्यू स्टार्ट संधि के तहत किन हथियारों की सीमा निर्धारित की गई है? देखिए, इस संधि के तहत मिसाइलों, लॉन्चर और रणनीतिक हथियारों की सीमा निर्धारित की गई है। तो हमारा ऑप्शन बी मिसाइल, लॉन्चर और रणनीतिक हथियार सही हो जाएगा। आइए हम अपना अगला न्यूज देखते हैं। अमेरिका ईरान के बीच वार्ता आज। देखिए, अमेरिका और ईरान ओमान की राजधानी मस्कट में वार्ता करने पर सहमत हुए हैं। इसमें अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कुछ समय से टकराव की स्थिति बनी हुई है, तो अब इसको लेके ये दोनों भी आपस में समझौता करना चाह रहे हैं। अमेरिका चाह रहा है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, क्षेत्रीय समूहों को समर्थन और आंतरिक नीतियों जैसे मुद्दे पर भी चर्चा करे, लेकिन ईरान जो है वो केवल अपने परमाणु कार्यक्रम पर ही बातचीत करना चाहता है। और इसी को लेके दोनों पक्ष ओमान में बैठक करेंगे। आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? देखिए, अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, अमेरिका के यहाँ आप देख सकते हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं। तो ये मिस्टेक है, यहाँ पे मार्को रूबियो नहीं है, तो आप लोग जानते हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो है। सेकंड क्वेश्चन है, अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता किस देश की राजधानी में होने पर सहमति बनी है? तो अभी हमने देखा कि ओमान की राजधानी मस्कट में ये वार्ता होगा। ठीक है, अब हम अपने अगले न्यूज पे आते हैं। हमारा अगला न्यूज है, भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को $10 लाख का ग्लोबल टीचर पुरस्कार मिला। देखिए, भारतीय शिक्षिका है रूबल नागी, इनको $10 लाख का ग्लोबल टीचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में दिया गया है। यह पुरस्कार जो है वर्की फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है और रूबल नागी जी यह पुरस्कार जीतने वाली 10वीं शिक्षक हैं और इस पुरस्कार को इस संस्था ने 2015 से देना शुरू किया था। तो आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ग्लोबल टीचर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय शिक्षिका का नाम क्या है? तो अभी हमने देखा है कि भारतीय शिक्षिका का नाम है रूबल नागी। और अगला क्वेश्चन है, रूबल नागी यह पुरस्कार जीतने वाली विश्व की कौन से नंबर की शिक्षिका है? तो 10वीं शिक्षक हैं ये पुरस्कार जीतने वाले। और हम आते हैं अपने अगले न्यूज में। ऑस्ट्रेलिया की विमानन कंपनी से 3500 करोड़ की डील। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, जिसके साथ भारत की ओपीजी एरोस्पेस के साथ समझौता किया गया और यह 3500 करोड़ रुपए का ये समझौता है
देखिए एम्फीबियन एयरक्राफ्ट, यह एयरक्राफ्ट सतह से पानी एवं बर्फ में आसानी से संचालित किए जा सकते हैं। तो आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की ओपीजी एरोस्पेस ने किस देश की कंपनी के साथ 3500 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, इस समझौते के तहत खरीदे जाने वाले अल्ट्रा ट्रॉस 2.0 विमान की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? अभी हमने देखा यह जमीन और पानी दोनों में उड़ान भर सकता है। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला न्यूज की तरफ। इस महीने तक 22 भाषाओं में सेवा देने में सक्षम हो जाएगा स्वदेशी एआई भारत जेन। देखिए एक स्वदेशी बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भारत जेन जो भारत की सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में सेवा देने में सक्षम है। ठीक है, तो हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने राज्यसभा में ये बात बताई है कि भारत जेन एआई जो है ये जल्द ही शुरू किया जाएगा। तो आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का नाम क्या है, जिसे हाल ही में चर्चा में देखा गया है? तो इसका नाम है भारत जेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत जेन एआई सिस्टम में इनमें से कौन सी सेवाएं प्रदान की जाएगी? तो देखिए ये बहुभाषी टेक्स्ट मॉड्यूल है इसका आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत जेन परियोजना मुख्य रूप से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है? तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमारा अगला न्यूज है, भारत और श्रीलंका में सभ्यतागत एवं आध्यात्मिक बंधनों से जुड़े हैं, ये प्रधानमंत्री ने कहा। तो इन्होंने क्यों कहा ये बात देखते हैं। देखिए कोलंबो में भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेष का प्रदर्शनी किया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमार दिसानायके। और देखिए देवनी मोरी पुरातात्विक स्थल से प्राप्त इन पवित्र अवशेषों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जो कोलंबो में आयोजित किया जा रहा है। तो आइए अब हम इस पे बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात स्थित किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त भगवान बुद्ध की पवित्र अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है? तो यह है इसका ऑप्शन सी सही है, देवनी मोरी। वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो यह है अनुरा कुमार दिसानायके। आइए हम अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। पूर्वी नागालैंड के लिए फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी पर समझौता। देखिए केंद्र सरकार पूर्वी नागालैंड के समग्र विकास के लिए एक फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी का गठन कर रही है और इसी को लेकर नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया गया। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और ये जो है ईएनपीओ ये पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों की 8 जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रमुख संस्था है और ये अलग राज्य की मांग को भी उठाते रहते हैं। तो आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के गठन हेतु त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है पूर्वी नागालैंड। अभी हमने देखा है कि पूर्वी नागालैंड के विकास के लिए ये किया गया। सेकंड क्वेश्चन है, एफएनटीए के गठन के लिए हुए त्रिपक्षीय समझौते में केंद्र सरकार और नागालैंड सरकार के अलावा तीसरा पक्ष कौन सा संगठन है? तो अभी हमने देखा है ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन तीसरा पक्ष है। ठीक है, आइए अब अगले न्यूज की तरफ आते हैं। बंगाल में महिलाओं पर लक्ष्मी की वर्षा, युवाओं को भत्ता। देखिए बंगाल में बजट पेश किया गया है और ये वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.06 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया गया और बजट की सबसे बड़ी घोषणा राज्य की फ्लैगशिप लक्ष्मी भंडार योजना में बढ़ोतरी है। इसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए की जगह 1500 रुपए और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1200 की जगह 1700 रुपए प्रति माह मिलेंगे। और सरकार ने युवाओं के लिए बंगलार युवा साथी नामक नई योजना
की घोषणा की है। इसके तहत 21 से 40 वर्ष के माध्यमिक पास बेरोजगारों को 1500 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा, जो अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए होगा, और यह योजना 15 अगस्त 2026 से शुरू होगा। ठीक है, तो अब इसमें बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत अब सामान्य वर्ग की महिलाओं को प्रति माह कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो हमारा ऑप्शन सी सही है, 1500 रुपए। सेकंड क्वेश्चन है, बजट में घोषित बांग्लार युवा साथी योजना के लिए आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? यह 21 से 40 वर्ष। अब आइए हम अगला न्यूज देखते हैं। हमारा अगला न्यूज है, वीमेंस प्रीमियर लीग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दूसरी बार जीता खिताब। देखिए, महिलाओं का आईपीएल वुमेन्स प्रीमियर लीग का फाइनल खेला गया बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, जिसमें कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर यह खिताब जीत लिया है। लगातार चौथी बार दिल्ली कैपिटल्स फाइनल में पहुंची थी और चारों बार फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स हार गई। और इसमें स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच और गुजरात जॉइंट्स की ऑलराउंडर सोफी डिवाइन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। तो आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर है बी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। सेकंड क्वेश्चन है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाइनल मैच में किस टीम को हराकर अपना दूसरा WPL खिताब जीता? तो ये है दिल्ली कैपिटल्स, जो लगातार 4 बार से फाइनल में पहुंच रही है और चारों बार हारी। WPL 2026 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? तो यह स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया? तो यह है सोफी डिवाइन। ये हमारा सही आंसर। और उसी के बारे में ये न्यूज है। देखिए, 2023 में विजेता है मुंबई और उस समय भी उपविजेता दिल्ली रही थी। 2024 में RCB विजेता बनी और उपविजेता दिल्ली ही रही थी। 2025 में फिर मुंबई विजेता बनी, दिल्ली को ही हराया था। 2024 में फिर RCB बनी और उन्होंने फिर दिल्ली को हराया। ठीक है, इसके साथ हमारा ये आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।